साल 2023 में विदेश नीति के मामले में देश ने नए मुकाम हासिल किए। सरकार की प्रतिबद्धता ने भारत को विश्व मित्र के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। विदेश मंत्रालय के उल्लेखनीय उपलब्धियों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये वर्ष रहा भारत की G20 अध्यक्षता का। मीटिंग्स की जगहों पर भारत की विविधता की झलक दुनिया के सामने आई। भारत ने अपने सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। G20 अध्यक्षता के पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में जगह मिली। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन महत्वपूर्ण रहा। नवंबर में भारत ने G20 वर्चुअल समिट का आयोजन भी किया। ये वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा ऐतिहासिक रही। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये वर्ष महत्वपूर्ण रहा। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सिडनी यात्रा बेहद अहम रही, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक की और भारतीय समुदाय से भी मिले। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर भी गए। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई स्टैंडिंग ओवेशन और 70 से भी अधिक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन किया गया। There have been even more momentous development in another AI, America and India. The scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless. And the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. इस वर्ष फ्रांस और अबू धाबी की यात्रा भी अहम रही। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी का भी दौरा किया और इसके साथ ही COP28 में भी हिस्सा लेने के लिए फिर से संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। अगस्त में पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लिया। जोहानिसबर्ग में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा भी ऐतिहासिक रही। हालांकि ये पीएम मोदी की पहली यात्रा थी, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी 40 वर्षों बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत ने इस वर्ष भी अपने इवैक्यूएशन मिशन की फहरिस्त में कुछ और सफल मिशन जोड़े। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन कावेरी, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान ले जाया गया, जहां से उन्हें भारत वापस पहुंचाया गया। इस वर्ष की शुरुआत में ही तुर्की में आए भयावह भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर दोस्ती की मिसाल पेश की। ऑपरेशन दोस्त में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कई कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं, वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। इस वर्ष भारत ने फिलिस्तीन और पापुआ न्यू गिनी में भी मानवीय सहायता भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी को इस वर्ष कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पापुआ न्यू गिनी का ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। ग्रीस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया। ये वर्ष वैश्विक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम रहा है। G20 और SCO की अध्यक्षता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग, इंडिया US 2+2 डायलॉग और उसके साथ ही कई वैश्विक नेताओं की भारत यात्रा इस वर्ष सुर्खियों में रहे हैं। आने वाला वर्ष भी भारत की कूटनीति के लिए अहम होने वाला है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, वहीं मल्टीलैटरल फोरम्स में भारत हर मोर्चे पर स्थिर और स्पष्ट नजर आ रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज।